हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए रिक्वायरमेंट होते हैं जो हमारे पास होने चाहिए, और एक ब्रीफ में काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है और कैसे होने वाली है इसके बारे में हम देखने वाले हैं आज। तो ये आज उसका एक पहला पार्ट होगा और इसी से रिलेटेड मैं एक दूसरा पार्ट भी जल्दी ही बनाऊंगा। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं। इसके लिए बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो चलिए, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आप लोगों को बतलाता जाता हूँ क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, तो आप इनको नोट करते जाइएगा तो ये ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट को अरेंज करना। तो सबसे पहले जो पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा आपका AIA-PGET 2021 का एडमिट कार्ड जो आप लोगों को मिला होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद हम लोगों के पास एक रैंक लिस्ट आएगी, वो भी हमें अपने साथ में रखना है। आफ्टर दैट 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट होती है स्पेशली फॉर डेट ऑफ बर्थ के कंफर्मेशन के लिए। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो तो फिर अच्छी बात है, ठीक। अदरवाइज 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही हमारा नाम और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। आफ्टर दैट BMS की जो हमारी कंप्लीट एग्जाम की रिजल्ट्स हैं, या तो हम प्रॉफ वाले में होंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉफ की रिजल्ट होगी, या फिर 4 साल वाले नए अगर बच्चे हैं तो 4 साल का जो पैटर्न है तो 4 रिजल्ट हमारे पास होंगे। तो BMS की पूरी ये 4 हमारे पास रिजल्ट होनी चाहिए। इसके बाद एक इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा जिसके लिए इस साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कि 31 दिसंबर 2021 तक जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो वो भी एलिजिबल है इस बार। तो ऐसा एक इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास। फिर उसके बाद BMS का रजिस्ट्रेशन, स्टेट बोर्ड में हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मतलब एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन होता है और एक स्थायी रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो थोड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी हो चुका होगा, पर इन केस कई लोग जो नए स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जस्ट अभी जिनकी इंटर्नशिप चल रही है उनके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, तो घबराना नहीं, उसके थ्रू भी हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद हमारी एक डिग्री होगी, उपाधि प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, तो वो भी सेम ओल्ड स्टूडेंट्स के केसेस में उनके पास उनकी डिग्री होगी, और न्यू स्टूडेंट्स के केसेस में उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, प्रोविजनल डिग्री होगी। तो वो भी जब तक हमारे पास हमारी ओरिजिनल डिग्री नहीं आ जाती तब तक वो प्रोविजनल डिग्री हमारे लिए एलिजिबल होगी। उसके बाद अगर ऑल इंडिया कोटे में हम फाइट कर रहे हैं, अगर हम सेंट्रल काउंसलिंग की बात करें तो हमें मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं। पर अगर स्टेट काउंसलिंग में अगर हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो डोमिसाइल भी हमको अपना रेडी रखना है। वैसे ही सेम जिनके पास कुछ स्पेसिफिक रिजर्वेशन वाली चीज़ें हैं, जैसे कि कोई ST कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, EWS कोटा वाले हैं, या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस हैं, इनको अपने अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं। अगर हम सेंट्रल कोटे की बात करें तो सेंट्रल फॉर्मेट पे, और अगर स्टेट कोटे की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे हमारे पास 2 सर्टिफिकेट्स हमारे होने चाहिए। OBC वालों के लिए आय प्रमाण पत्र भी एक रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके पास उनकी एक NOC होनी चाहिए, और जो शादीशुदा होंगे या फिर जिनके नाम में परिवर्तन हो रहा होगा तो उनको अपना हमें एक क्या बोलते हैं उनको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा उसके लिए। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास होने ही चाहिए। इसके अलावा एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है, पर उसके लिए हमको टाइम पीरियड दिया जाता है काउंसलिंग के बाद, हमारा एडमिशन होने के बाद भी हमको उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए होने चाहिए। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैंने यही बतलाने की कोशिश की है, और जल्दी ही मैं आपके सामने एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे काउंसलिंग होने वाली है, उसके लिए हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।